हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एरा में। और जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्लास 11th के सिलेबस के बारे में आपको बताया था। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जो आपका पहला यूनिट था, जो पहला आपका यूनिट है, ये पहला यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या है कि इसमें आई होप जो भी बच्चे 11th में गए हैं उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में अगर आपको जानना है तो इसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना होगा कि आपका केमिस्ट्री क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, आपका स्कोप क्या है, एडवांटेजेस क्या है, मैटर है, आपका एलिमेंट है, कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, मोलरिटी है, और इसके बाद स्टोइचियोमेट्री, नॉन स्टोइचियोमेट्री है, लिमिटिंग एजेंट है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री क्या है, मतलब केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका है स्ट्रक्चर, दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कंपोजिशन, और तीसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेशियो। तो केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना है, हाउ टू डिफाइन केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of structure, composition and ratio of molecule and compound. So केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कंपोजिशन के बारे में जानते हैं और हम रेशियो के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि ब्रांचेस कितनी होती केमिस्ट्री की, तो मेनली आपकी जो है वो आपकी तीन ही ब्रांचेस होती हैं। चाहे पहला आपका इनऑर्गेनिक, दूसरा जो आपका होगा वो होगा ऑर्गेनिक, और तीसरा जो है आपका वो होता है फिज़िकल। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। चाहे वो ले लो आप पॉलीमर ले लो, चाहे वो आप मेडिसिनल ले लो, या चाहे आप बायोकेमिस्ट्री ले लो, या चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो। तो ये और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें मेनली जो आपकी तीन ब्रांचेस होती हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है वो आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इसमें क्या होता है, हम एलिमेंट और उनके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। यानी आप ले सकते हो इसमें एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अगर हम बात करते हैं कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the study of substances or compound which are obtained from living organisms। living organism जैसे आपका ये प्लांट्स हो गए और एनिमल हो गए, यानी ऐसे सब्सटेंस और कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से obtained होते हैं वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the study of कंपाउंड और सब्सटेंस विच आर obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और एनिमल। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अगर बात आती है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द प्रिंसिपल एंड मेजरमेंट। यानी इसमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं और मेज़रमेंट के बारे में जानते हैं।
तो ये हो गया आपका फिजिकल। अगर बात करते हैं कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, तो स्कोप की जब बात आती है तो स्कोप में क्या होता है, बहुत सारी, स्कोप का मतलब है कि इकोनॉमिकल या बिजनेस पर्पस से, मतलब स्कोप, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, मतलब उससे रिलेटेड आपको कौन से सब्सटेंस मिल रहे हैं, कौन से कंपाउंड मिल रहे हैं, कौन से मेटल अपटेन हो रहे हैं। तो क्या होता है कि स्कोप मतलब ये क्या है, मतलब डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री हमको बहुत सारे प्रोडक्ट देता है। यानी अगर हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो चाहे आप केमिकल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप पॉलीमर इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे मेडिसिनल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे टेक्सटाइल, मतलब इन सारी इंडस्ट्री से क्या है, आपको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। तो स्कोप का मतलब है कि आप बिजनेस पर्पस से हम देख रहे हैं। तो स्कोप क्या है कि अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री खोल सकते हो या कोई भी आप काम कर सकते हो। तो स्कोप का मतलब है कि केमिस्ट्री जो है वो हमको इतने सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, इतने सारे मटेरियल प्रोवाइड करता है कि उसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री से बनाए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल है। और इंडियन इकॉनमी में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देता है ये। तो ये आपका हो गया स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, केमिस्ट्री का एडवांटेजेस क्या है, तो अगर हम केमिस्ट्री के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो क्या होता है कि मतलब अब स्कोप की अगर हमने बात कर ले, तो स्कोप में मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनके द्वारा मटेरियल, मतलब देर आर सो मेनी इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर वी आर अपटेनिंग मेनी मोर प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट आर वेरी हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। सपोज केमिकल इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टॉयज़ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आपका ये सीमेंट इंडस्ट्री, मतलब इतनी सारी इंडस्ट्री हैं, इनका एडवांटेज बहुत है। अगर ड्रग और पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर यानी वेयरिंग यानी क्लॉथ्स में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे क्लॉथ्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आपका कैंसर हो गया, एड्स हो गया, या कह सकते हैं अभी जैसे कोरोना वायरस इस समय चल रहा है आपका, तो उसके लिए भी आपका जो है ड्रग्स वो तैयार किया जा रहा है या वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। तो इनका जितने भी प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जा रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है आपके डे टू डे लाइफ में या आप डेली लाइफ में। तो जितनी भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनका कहीं ना कहीं एडवांटेजेस ज़रूर है, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग लाइफ। विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज़ नथिंग। हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लाइफ को जी नहीं सकते बिना केमिस्ट्री के। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। सो चाहे टेक्सटाइल ले लीजिए, चाहे आप पॉलीमर ले लीजिए, चाहे आप ड्रग्स ले लीजिए, चाहे आप मेडिसिन ले लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, चाहे आप सोप इन डिटर्जेंट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, तो इनके यही आपके एडवांटेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर, प्लीज़ लाइक माई चैनल सम्मान अकेडमी। धन्यवाद।